नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेक और मैं हूं आपके साथ लता। एमसीडी चुनाव के 2 महीने बाद भी मेयर की नियुक्ति नहीं, क्या व्यर्थ ही रह जाएगी आपकी जीत? आज से ठीक 2 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल की थी, लेकिन बावजूद बड़ी सफलता के आज 2 माह बीतने पर भी मेयर पद के लिए किसी भी नाम की घोषणा नहीं हुई है। 6 जनवरी, 24 जनवरी और अब 6 फरवरी एमसीडी के लिए 3 बड़े दिन, मगर तीनों ही दिन का अंत व्यर्थ रहा। एमसीडी सदन की बैठक 3 बार बुलाई तो गई, लेकिन तीनों बार ही बीजेपी और आप पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक के चलते मेयर चुनाव को आगे टाल दिया गया। इस बार भी यही हुआ। सदन में नोकझोंक गर्मा गर्मी देखकर पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने मेयर चुनाव को आगे के लिए टाल दिया। हालांकि इस बार सियासी रण में दोनों ओर आग बराबर लगी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सड़क, सदन और अदालत तक मोर्चा खोलने के संकेत दिए हैं, तो वहीं बीजेपी भी आप के खिलाफ सियासी लड़ाई तेज कर रही है। इस बार जहां बीजेपी आप पर यह आरोप लगाती दिख रही है कि आम आदमी पार्टी ही चुनाव नहीं होने दे रही है, तो वहीं आपने अपनी ओर से कोई भी गलती ना होने की बात कही है। बीजेपी एक बोलती तो आप 2 बोलकर बात आगे बढ़ा लेती। ऐसे में हुआ वही जो पिछले 2 बैठक से होता आ रहा है। पहली मेयर चुनाव आगे के लिए टाल दिए गए। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो ये तो थी हेडलाइंस, जिसकी व्याख्या अब आपको मिलेगी। अब हम जानेंगे वो कारण जिनके कारण ये घमासान थम ही नहीं रहा है। एमसीडी मेयर चुनाव 2022 आपके खाते में रहा। 15 साल बाद बीजेपी को आप एमसीडी की सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रही, जिसके बावजूद भी बीजेपी एमसीडी सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भले ही आपके पास दिल्ली की राजनीति है, लेकिन बीजेपी कम से कम एमसीडी पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के सियासी अस्तित्व का सवाल है, जिसे लेकर बीजेपी नेता इस बात पर अड़िग हैं कि मेयर तो उन्हीं की पार्टी का बनेगा। वहीं आप पार्षद अपने ही पार्टी के नेतृत्व के फैसले से नाराज हैं और मेयर प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव के दौरान वोट करने जा रहे हैं। हालांकि असल लड़ाई चुनाव परिणाम आने के बाद शुरू हुई, जब विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने एमसीडी के लिए 14 विधायक में से 13 विधायक आप पार्टी से मनोनीत किए, जिसके जवाब में एलजी विनय सक्सेना ने एमसीडी के 12 जोन में से 3 जोन में 10 एल्डरमैन काउंसलर्स नियुक्त किए, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और नियम अनुसार अपना वोट डाल सकते हैं। जिसके बाद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पद पर अपने प्रत्याशी को जिताना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी पद इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसके पास वित्तीय प्रस्ताव और अहम परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। अब चूंकि आप नेताओं के पास सदन में बहुमत है, तो वो चाहते हैं कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का पद उन्हीं के हिस्से में आए और बीजेपी को कुछ ना मिले, जिसके चलते आप नेता एलजी द्वारा नामित काउंसलर्स को मेयर चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। हालांकि इससे बिल्कुल विपरीत पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने एक दिन पहले ही तीनों सीटों पर काउंसलर वोटिंग का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद जंग सिर्फ इस बात की है कि एक तरफ जहां आप पार्टी को लगता है कि बहुमत के बावजूद भी उनसे उनका लोकतंत्र का हक छीना जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आपको पूरी दिल्ली राजनीति में हावी होने से रोकना चाहती है। इस कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ ब्रेक के साथ। धन्यवाद।